Assalamualaikum students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you first year English chapter number 4. The title of this chapter is Thank You Ma'am, which is written by Langston Hughes. Thank you ma'am means शुक्रिया मोहतरमा। आपका ये चैप्टर डिस्कस करने से पहले हम ऑथर के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जो है वो डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो ऑथर डिटेल्स हैं वो क्या है कि ही वॉज बॉर्न इन February 1, 1902 and he was died in May 22, 1967. He was an American poet, novelist, playwright and column writer. हमें राइटर के बारे में क्या मालूम है कि जो हमारे राइटर हैं वो एक अमेरिका के शायर भी थे, इसके अलावा नॉवलिस्ट भी थे, प्ले राइट भी और साथ में कॉलम राइटर भी। और ये इनकी स्टोरी जो है वो उनके कॉलम्स में से ली गई है। नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी है, सेटिंग ऑफ द स्टोरी, कि इस स्टोरी की सेटिंग जो है वहाँ कहाँ पे और कैसे की गई है, और जो ईयर इसमें बयान किया गया वो कौन सा है, 1958 का। और ये सेटिंग कहाँ पे है, इस स्टोरी की सेटिंग अमेरिका में की गई है। वक्त कौन सा है, नाइट टाइम, रात का वक्त है। इसके अलावा जो पहला सीन है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, आउटडोर स्ट्रीट में, घर से बाहर एक गली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट सारी की सारी जो लोकेशन है या फिर जितनी भी स्टोरी की सेटिंग की गई है वो कहाँ पे की गई, इनसाइड अ बिल्डिंग, एक इमारत के अंदर की गई है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ है कि इस कहानी में हमें दो किरदार देखने को मिलते हैं, जो कि एक फ़ीमेल कैरेक्टर है और एक मेल कैरेक्टर है, एक लड़के का कैरेक्टर है, एक बॉय का कैरेक्टर है। तो नेक्स्ट हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो कौन सी है, कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर्स मौजूद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो ही कैरेक्टर्स हैं, एक फ़ीमेल और एक लड़के का कैरेक्टर है। सबसे पहले हम जो फीमेल कैरेक्टर है उसको डिस्कस करेंगे और जो उसकी कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, उसकी जो किरदार की खूबियाँ हैं वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला कैरेक्टर है वो कौन सा है, मिसेस ल्यूला बैट्स वाशिंगटन जॉन्स का है। और इनके किरदार में कौन कौन सी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं या ये कैसी खातून हैं, तो वो हम देखते हैं। लार्ज अमेरिकन वूमेन के जो मिसेस ल्यूला हैं वो एक कादावर अमरीकी खातून है। डार्क हेयर एंड स्किन, उनकी जो स्किन है वो भी ब्लैक है और उनके बाल जो है वो भी ब्लैक हैं। इसके अलावा टेंडर हार्टेड, बहुत ही नरम दिल की मालिक खातून है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, कंपैशनेट, बहुत ही ज़्यादा जो है रहम दिल औरत हैं, बहुत ज़्यादा नरम दिल रखने वाली औरत हैं। रिफॉर्मिंग, बहुत ज़्यादा रिफॉर्मिंग औरत हैं, चेंज लेके आने वाली, एक अच्छी अपने किरदार से दूसरों को तब्दील करने वाली औरत है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास एक लड़के का कैरेक्टर है और वो लड़का कौन सा है, रॉजर। और रॉजर के कैरेक्टर के बारे में हमें क्या क्या पता है कि ही इज़ 14 to 15 ईयर्स ओल्ड, कि वो तकरीबन 14-15 साल का लड़का है। और उसने ब्लू जीन्स पहने हुए हैं, टेनिस शूज़, और उसने टेनिस शूज़ पहन के रखे हैं। इसके अलावा हमें क्या चीज़ पता चलती है कि फ्रेल, बहुत ज़्यादा कमज़ोर एंड विलो वाइल्ड, और बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला जंगली किस्म का लड़का है। होमलेस, उसका घर नहीं है, एंड अलोन, और वो इस पूरी दुनिया में अकेला है या फिर उसके फैमिली में कोई भी नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो हम इस आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हैं थीम्स ऑफ द स्टोरी। इस कहानी के थीम्स, जो मॉरल लेसन्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, हर स्टोरी के एक से ज़्यादा मॉरल लेसन्स हो सकते हैं। इसी तरह मैंने इस चैप्टर की कुछ मॉरल लेसन जो हैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। सबसे पहला मॉरल लेसन जो हमें मिलता है वो कौन सा है, वी शुड हैव सॉफ्ट कॉर्नर इन आवर हार्ट फॉर द पुअर, कि गरीबों के लिए हमारे दिल में नरम फीलिंग्स जो हैं वो होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उनके बारे में हमदर्दाना फीलिंग्स होनी चाहिए। एंड बिहेव विद अदर्स इन अ गुड मैनर, और दूसरों के साथ हमारा रवैया जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और इस थीम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस कहानी की जो फीमेल कैरेक्टर हैं मिसेस ल्यूला, वो अपनी जो सॉफ्टनेस है, अपने दिल की जो नरमी है उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं और अपने गुड मैनर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नेक्स्ट थीम हमारे पास है, वी शुड आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ पर्सन बिकम्स अ क्रिमिनल। हमें उन हालात को समझना चाहिए जिसमें एक शख्स जो है वो मुजरिम बनने पे मजबूर हो जाता है या फिर वो जुर्म करने पे मजबूर हो जाता है। जैसा कि इस कहानी में मिसेस ल्यूला बैट्स वाशिंगटन जॉन्स जो हैं वो लड़के की हालात को समझती हैं और अंडरस्टैंड करते हुए उनको, उस लड़के को माफ़ कर देती हैं। नेक्स्ट थीम हमारे पास है फॉरगिवनेस एंड एम्पैथी का। फॉरगिवनेस होता है माफ़ करना, और माफ़ करना जो है बेहतरीन अमल है।
मिसेस ल्यूला जो हैं वो उस लड़के को माफ़ कर देती हैं और वो इस तरह फॉरगिवनेस की भी मिसाल यहाँ पे कायम करती हैं। एम्पैथी कहते हैं एहसास होना, दूसरों का एहसास जो है वो हर इंसान में होना चाहिए, जैसे कि मिसेस ल्यूला में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट जो थीम हमारे पास है पावर ऑफ लव एंड ट्रस्ट। ये वो दो चीज़ें हैं जो किसी भी इंसान को बुराई से अच्छाई की तरफ लेके आ सकती हैं, और वो दो चीज़ें कौन सी है? लव एंड ट्रस्ट, मोहब्बत और एतबार। नेक्स्ट चीज़ कौन सी है? चैरिटी, खैरात। जैसे कि इस स्टोरी में मिसेस ल्यूला जो हैं और वो खैरात के तौर पे उस लड़के को $10 देती है चमड़े के जूते ख़रीदने के लिए। तो इस चीज़ से हमें ये सबक मिलता है कि अगर सोसाइटी में इस तरह के कुछ लोग हों जो चैरिटी करें, लोगों की, गरीब लोगों की मदद करें ताकि वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर सके, तो इस सोसाइटी से मुख्तलिफ़ जो जराइम हैं, क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है। ऐसे लोगों को सीधे रास्ते पे लाया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इंसान के हालात जो हैं उसको जुर्म करने पे मजबूर कर देते हैं, वरना वो पैदाशी मुजरिम नहीं होता और कोई भी मुजरिम बनना पसंद नहीं करता। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद मैं इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी आपके साथ डिस्कस करती हूँ जनरल सी, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपके साथ स्टोरी की सेटिंग डिस्कस की कि ये कौन सा वक्त था, रात का वक्त था, अंधेरा था, और मिसेस ल्यूला जो हैं वो अपनी जॉब से, जो कि एक होटल के पार्लर में क्योंकि वो काम करती हैं, वहाँ से वापस आ रही होती हैं गली में, तो पीछे से एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और वो उनका पर्स छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर्स को छीन के भागने की बजाय वो ज़मीन के ऊपर गिर जाता है और मिसेस ल्यूला जो हैं उसको पकड़ लेती हैं और उसको पकड़ के घसीटते हुए, मारते हुए उसको अपने घर की तरफ ले जाती हैं। और फिर जब वो घर उसे लेके जाती हैं तो वहाँ पे उसको एतमाद दिलाने के लिए, उसको यकीन दिलाने के लिए अपने घर का दरवाज़ा जो है वो खुला छोड़ देती हैं। इसके अलावा वो उसको बिल्कुल फ्री छोड़ देती हैं, इस चीज़ में भी शक नहीं करती कि वो अगर उस लड़के को उसने खुला छोड़ा तो वो वहाँ से भाग भी सकता था। और इसके अलावा वो उससे कहती है कि जाओ, क्योंकि उसका फेस गंदा था तो उससे कहती है कि जाओ तुम पहले फेस धो लो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, क्योंकि ये डिनर टाइम है और मुझे भी भूख लगी है। तो शायद उसे लगता है कि उस लड़के को भी भूख लगी होगी। इसके बाद सारी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करते हुए वो उस लड़के को बताती है कि तुम्हें मतलब अगर कुछ चाहिए था तो तुम मुझसे पैसे मांग लेते, तुम्हें मेरा पर्स छीनने की क्या ज़रूरत थी। तो फिर वो लड़का उसे बताता है कि मुझे चमड़े के टेनिस शूज़ चाहिए थे जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे और इसीलिए मैंने पर्स छीना आपसे। तो फिर मिसेस ल्यूला जो हैं उसको $10 देती हैं जूते ख़रीदने के लिए, और फिर उसे कहती हैं कि कभी इस तरह की चीज़ जो है हासिल करने के लिए कभी किसी दूसरे की चीज़ मत चुराना या फिर छीनना। तो इस तरह लड़का जो है मिसेस ल्यूला के जो लव है, उसका जो ट्रस्ट है, उसकी जो इतनी टेंडर जो उसकी पर्सनैलिटी है उसकी वजह से मुतासिर होके और डिसाइड कर लेता है कि आज के बाद इस तरह की कोई एक्टिविटी जो है वो नहीं करेगा। और फिर वो लड़का जब रात को वापस जा रहा होता है तो उसकी आंखों में कुछ सवाल होते हैं, वो कुछ कहना चाहता है मिसेस ल्यूला से, लेकिन वो शायद कह नहीं पाता। तो राइटर यहाँ पे अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद वो ये कहना चाहता था थैंक यू मैम, मोहतरमा आपका शुक्रिया। मीन्स के वो लड़का ये कहना चाहता था कि मेरी आंखें खोलने के लिए, मुझे बुराई से अच्छाई का रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे पहले हम थीम्स डिस्कस कर चुके हैं, इसकी ट्रांसलेशन जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।